हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वॉटिक्स। तो आज हम एक ट्रस की एनालिसिस करने वाले हैं बाय मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शंस। तो लास्ट वीडियो में हमने ये बता दिया है कि मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड स्टेबल ट्रसेस के लिए फॉर प्लेनर ट्रसेस। तो पहले ये देख लेते हैं कि ये ट्रस ABCDE स्टैटिकली डिटर्मिनेट है या नहीं। तो DS फॉर प्लेनर ट्रस इज इक्वल टू M प्लस R माइनस 2J। तो कितने मेंबर्स हैं इस ट्रस में? 1 2 3 4 5 6 7। एक्सटर्नल रिएक्शंस 3 1 2 3 माइनस ट्वाइस ऑफ joints 1 2 3 4 5। DS इज इक्वल टू 0। तो ये ट्रस स्टैटिकली डिटर्मिनेट है और स्टेबल भी है बाय विजुअल इंस्पेक्शन। तो हम इस ट्रस में मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन दोनों का यूज़ करके एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स की। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स में हमें क्या करना है? हमें हर जॉइंट को आइसोलेट करना है और फिर सबको मिला देना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा जॉइंट लेंगे? ई जॉइंट हम नहीं ले सकते सबसे पहले। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अननोन्स 1 2 3 4 अननोन्स हैं इसमें। हमारे पास मैक्सिमम अननोन्स कितने होने चाहिए एक जॉइंट में? फॉर मेथड ऑफ जॉइंट्स 2 होने चाहिए। तो हम ई जॉइंट को पहले एनालाइज नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? पहले ए जॉइंट को एनालाइज करेंगे। तो अगर मैं ए जॉइंट लूँ, मान लो ये ए जॉइंट है ना, ये फोर्स FAE है। अब मैं फोर्स इधर ही क्यों ले रहा हूँ? आपकी मर्ज़ी है, आप किधर भी ले सकते हो, इधर लो उधर लो, किधर की तरफ भी ले सकते हो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? जॉइंट से दूर जा रहा है तो मैं इसको टेंशन अज्यूम कर रहा हूँ, इसको भी टेंशन ही अज्यूम कर रहा हूँ, FAB। अब ये 10 किलो न्यूटन है, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, मान लो सारे इक्वल है ना। तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ये 10 किलो न्यूटन है, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगी। हम 10 किलो न्यूटन को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, 5 किलो न्यूटन यहाँ, 5 किलो न्यूटन यहाँ। तो ए पे 5 किलो न्यूटन ये आ गया, ये है 60 डिग्री। तो अब अगर मैं सिग्मा FY इज इक्वल टू 0 लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? समीशन ऑफ फोर्सेज इन Y डायरेक्शन इज 0, है ना। तो FAB साइन 60, कॉस 60 नीचे के लिए, साइन 60 ऊपर के लिए, प्लस 5 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 0। तो FAB क्या हो गया? माइनस 10/√3 किलो न्यूटन। कैसे हुआ? -5 डिवाइडेड बाई साइन 60, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, तो -10/3 किलो न्यूटन। अब ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस सिर्फ यही इंडिकेट कर रहा है कि जो डायरेक्शन आपने फोर्स की ली है, असल में ये डायरेक्शन नहीं है, ये इसके ऑपोजिट है। पर हम ऑपोजिट ना लेते हुए हम माइनस साइन ही लिख लेंगे, -10/√3। अब अगर मैं सिग्मा FX इज इक्वल टू 0 लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? FAB cos 60 प्लस FAE इज इक्वल टू 0। FAB हम पहले से ही निकाल चुके हैं, -10/√3। ठीक है, तो -10/√3 10/√3 हुआ, cos 60 कितना हुआ? 1/2, 1/2। तो FAE कितना हो गया?
5/√3 किलो न्यूटन। तो FAE भी आपने निकाल दिया 5/√3। अब अगर मैं बी जॉइंट को एनालाइज करूं, तो अगर ये मेरा बी जॉइंट है, ये FBC है, ये FBE है, ये कितना है -10/√3, और ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। अब अगर मैं सिग्मा FY इज इक्वल टू 0 लिखूं, तो समीशन ऑफ फोर्सेस इन Y डायरेक्शन इज 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -10/√3 साइन 60 डिग्री प्लस FBE साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो इससे FBE कितना आ गया, 10/√3 किलो न्यूटन। ये राइट हैंड साइड गया, साइन 60 कटा, 10/√3 किलो न्यूटन। ठीक है, FBE ये वाला फोर्स। अब अगर मैं सिग्मा FX इज इक्वल टू 0 लिखूं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -10/√3 cos 60 इज इक्वल टू FBC प्लस FBE cos 60। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, -10/√3 cos 60, FBE आपको पता है 10/√3 cos 60। तो इससे FBC कितना आ गया, -10/√3। तो बी जॉइंट एनालाइज करके आपके पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं फोर्सेस की। तो अब क्या आपको ये जॉइंट एनालाइज करने की ज़रूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी ही वैल्यू एंड सेम साइन इसके भी होंगे। 5/√3 ये कितना हो जाएगा, -10/√3 ये कितना हो जाएगा, 10/√3। तो ये आपका ट्रस एनालाइज हो चुका है बाय मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो अब बात करते हैं मेथड ऑफ सेक्शंस की। तो सबसे पहले अगर मुझे FAB चाहिए ये फोर्स, और FAE चाहिए ये वाला फोर्स, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको काट दूँगा। तो अगर मैं इसको काटता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक जॉइंट आया। तो ये सेम मेथड ऑफ जॉइंट्स की तरह आप सॉल्व कर सकते हो ए जॉइंट को। तो ए जॉइंट को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो वो अगर मैं ऐसे लिख लूँ, अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूँ, तो ये FAB FAE ये एंगल 60 डिग्री। सेम प्रोसीजर हमारा FAB और FAE कितना आ जाएगा, -10/√3, और FAE जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 5/√3। इसके लिए आप बैक कर सकते हो वीडियो, सेम प्रोसीजर बाय सिग्मा FX इज इक्वल टू 0 और सिग्मा FY इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये दोनों फोर्सेस आपके निकल जाएंगे। अब बात आती है बाकी फोर्सेस की। तो अगर मैं यहाँ पे सेक्शन लूँ, तो अननोन्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3। तो ये सेक्शन पॉसिबल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस सेक्शन को लेफ्ट हैंड साइड, सेक्शन के जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पोर्शन बना देता हूँ। ABE है ना, ये फोर्स क्या है, FBC, ये फोर्स है FEC, ये फोर्स है FEB। तो अब अगर मैं C पॉइंट के अबाउट, ये कुछ आगे जाके ये C पॉइंट है, अगर मैं C पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा MC
इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँगा, 5 का मोमेंट लूँगा, 10 का मोमेंट लूँगा, इन दोनों फोर्सेस का कोई मोमेंट नहीं आएगा, इसका मोमेंट आएगा। तो 3 मोमेंट आ सकते हैं। तो 5 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2 प्लस FED इंटू ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस अगर मैं 1 मानूँ, ये डिस्टेंस भी 1 मानूँ, तो ये √3/2 हो गया, √3/2। तो FED कितना हो गया, 5/√3 किलो न्यूटन। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इक्वल होगा 5/√3। अब बाकी ये दो फोर्सेस कैसे निकालूंगा, अगर मैं सिग्मा FY इज इक्वल टू 0 लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, FEC sin 60 इज इक्वल टू 5। कैसे, ये अगर 60 डिग्री है तो FEC cos 60 नीचे, sin 60 ऊपर, sin 60 ऊपर 10 - 5 इज इक्वल टू 5। तो FEC इज इक्वल टू 10/√3। ये FEC और FBE इक्वल हो जाएंगे कितने, 10/√3। अब अगर मैं सिग्मा FX इज इक्वल टू 0 लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, FBC प्लस FBE। FBE किसके बराबर है, FEC के बराबर। तो FBE और FCE EC सेम है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, FBE यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू FBE। तो FBE cos 60 प्लस ये किसके बराबर है, FED FAE के बराबर, FED इज इक्वल टू 0। इससे मेरा FBC कितना आ गया, -10/√3। तो हमने ये ट्रेस मेथड ऑफ सेक्शन से भी एनालाइज कर लिया है, दोनों की वैल्यूज़ सेम है, सारे के सारे फोर्सेस सेम हैं। तो ये आपका चेक भी हो गया कि मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन इस ट्रेस में आपने यूज़ कर लिया है। थैंक यू।